हरियाणा के जिंद में पहुंच चुकी हूं, जहां पर चल रहा है उपचुनाव। जी हां, तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। महाभारत बन चुका है। गाड़ियां जैसे कि रेला लगा हुआ है गाड़ियों का, एक से एक बड़ी गाड़ी, और वो काफिला जगह जगह जा रहा है चुनाव प्रचार के लिए। हम भी यहाँ पहुँचे, हमारी टीम भी यहाँ पहुँची ये देखने के लिए कि आखिर जिंद क्यों केंद्र बिंदु बन गया है। क्यों बार बार ये कहा जाता रहा है कि मुख्यमंत्री तो यहाँ से बने, लेकिन जिंद को किसी ने नहीं देखा, जिंद की अनदेखी हुई है। जिंद इतिहास बनाता भी है और जिंद इतिहास मिटाता भी है। चलिए मेरे साथ इस सफर पर। जिंद में हूँ, मेरे साथ रणदीप सुरजेवाला जी मौजूद हैं, खुद कैंडिडेट हैं। बड़े इनके बारे में चर्चे ये हैं कि क्या कमी थी कैंडिडेट्स की जो रणदीप सुरजेवाला जी को लाया गया कैथल से यहाँ पर। इन्हीं से हम थोड़ा समझते हैं और जानते हैं यहाँ का राजनीतिक मिजाज। रणदीप जी, क्या ये सही है कि कैंडिडेट्स की कमी है कांग्रेस के पास? बिल्कुल नहीं, हमारे पास बहुत उम्मीदवार हैं। सवाल ये है कि जींद का उपचुनाव ये निर्णय करेगा कि खट्टर सरकार की कितना जल्दी छुट्टी हो और हरियाणा के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से छुटकारा मिले। इसलिए पूरी पार्टी ने मिलकर ये निर्णय किया कि मेरी जींद जन्मभूमि भी है, कर्म भूमि भी है, और सब साथी मिलकर एक सूत्र में बंधकर ये चुनाव लड़ेंगे ताकि कांग्रेस की अगली सरकार की नींव आज ही जींद की ऐतिहासिक धरती पर रख दी जाए। जी रणदीप जी, मैं ये चाहूंगी कि आप ये खुद बताएं क्यों आपको बाहरी कह रहे हैं। आप तो बाहरी नहीं हैं अगर देखा जाए तो। कौन कह रहा है? ये चौटाला परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि एक बोर्ड लगा देना चाहिए। क्या चौटाला परिवार जींद से रहने वाले हैं? पहला सवाल तो यही पूछा जाए। क्या ये सही नहीं कि चौटाला परिवार ने इसी जींद विधानसभा क्षेत्र में अजय सिंह चौटाला ने दस्तखत किए समझौते पर। ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे और उसके बाद 1 दर्जन किसान पुलिस की गोलियों से मारे और 350 लोग पुलिस की गोलियों से जख्मी हुए। आज़ाद हिंदुस्तान का हरियाणा में किसानों को गोलियों से मारने वाला ये सबसे बड़ा हादसा था। क्या वो माफ़ी मांगेंगे? फिर वो नरवाना गए, मेरे खिलाफ 4 चुनाव लड़े, गोलियां चलाई, कई लोग हताहत हुए और आखिर में उन्हें नरवाना छोड़ना पड़ा। फिर वो उचाना आ गए, फिर उन्हें अब उचाना भी छोड़ना पड़ा, अब वो जींद आ गए हैं। नरवाना का जरा मैं इतिहास बता दूं कि ये 26 साल बाद रणवीर सुरजेवाला जी चुनाव लड़ रहे हैं, उपचुनाव मैं यहाँ पर कहूँगी, क्योंकि 1993 में आपके जो पिताजी शमशेर सिंह जी वो जब राज्यसभा चले गए थे उसके बाद ये उपचुनाव आप लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं 1996 में नरवाना से विधायक रहा। 2000 का चुनाव हमने जीता, उन्होंने मुख्यमंत्री थे इसलिए 800,000 वोट से सर्टिफिकेट ले लिया था और फिर 2004 में वो बतौर मुख्यमंत्री 2005 में मुझसे फिर हारे। तो इसलिए ये मेरी कर्म भूमि है, मेरी जन्मभूमि है और जींद के लोगों का आशीर्वाद, उत्साह और स्नेह जो है वो ये दर्शाता है। क्या जिंद इतिहास बदलता भी है और इतिहास रचता भी है? जींद इतिहास लिखता भी रहा है, बदलता भी रहा है, सरकारें बनाता भी रहा है, और जिस प्रकार का कुशासन खट्टर साहब की सरकार में है ऐसी सरकारों को बदलता भी रहा है। उन्होंने चौटाला परिवार को भी जब जींद ने बाहर का रास्ता दिखाया था वो उसके बाद आज तक सत्ता में नहीं आए। जब उन्होंने कंडेला में गोलियां चलाई उसके बाद बताइए आज तक वो दोबारा हरियाणा की सत्तासीन नहीं हो पाए। इसलिए यही सही है और इस बार फिर इतिहास बदलेगा। अस्मिता का चुनाव क्यों हो गया जिंद? ये जींद के विकास का चुनाव है। ये हो सकता है उनकी झूठी इज्जत का चुनाव हो, पर हमारे लिए जींद के विकास और प्रगति का चुनाव है। जींद की जिंदगी को बदलने का चुनाव है
जींद के हालात को बदलने का चुनाव है, जींद की अवनति को उन्नति में बदलने का चुनाव है। महिलाएं क्या बोल रही हैं और क्या सोच रही हैं? महिलाएं आज सबसे ज़्यादा असंतुष्ट हैं। इतनी असंतुष्ट मैंने उनको कभी नहीं देखा। सबसे ज़्यादा जो उनको असंतुष्टि हुई है वो डिमोनेटाइजेशन से हुई है। चाहे कोई कितना भी कहे कि वो एक सबसे महिलाओं के लिए सबसे गलत कदम रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त हम जिंद में मौजूद हैं। रणदीप सुरजेवाला जी तैयार हो चुके हैं पूरे अपने काफिले के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, और यहाँ से निकलने वाले हैं। वो जा रहे हैं दौरे पर प्रचार करने के लिए। मैं इस वक्त हरियाणा की महिलाओं के साथ हूँ, जिंद में हूँ। वो क्या कहती हैं, किसको वोट देना चाहती हैं, कौन सा कैंडिडेट है जो वाकई में उनके मुद्दों की बात करता है, उनकी बात करता है, ये हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। आप बताएं, आप वोट देती हैं? हाँ, आपको क्या लगता है जिन मुद्दों पर ये लोग बात कर रहे हैं, किसानों पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, किस चीज़ की कमी लगती है? खट्टर सरकार को 4 साल हो गए अभी। कुछ नहीं मजा आया, खत्म कर दिए होती था हमें खट्टर ने तो। अच्छा। और खट्टर ने तो हमेशा खोना चाहा, हाँ अग दिन बैठ के बोर्ड के आना नहीं चाहते। अच्छा। हाँ, किसानों के लिए कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। हाँ? कुछ भी नहीं क्या किया। परेशानियां होती है? सारी ये बताइए, सारी ये है, महंगाई है, खूब है। हाँ? छकाई की रसोई का सामान नहीं आता। हाँ। क्या है, हाँ। कुछ लियान बिक जाओ किसान, उसे कुछ नहीं मिलता। एक ऐसे किसान नेता से, ये उस ज़माने की बात है जब यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ किसानों का, जिसमें गोलियां चलाई गई। ये ओम प्रकाश चौटाला के ज़माने की बात है और उसमें ये सबसे आगे थे इस किसान मोर्चा में। किसानों की दिक्कतें ख़त्म नहीं हुई हैं अभी भी। हम जब देश के किसी भी कोने में जाते हैं तो दिक्कतें वही हैं। सरकार हालांकि दावे ज़रूर करती है कि दिक्कतें हमने दूर कर दी हैं, परेशानियां हमने दूर कर दी हैं। आप बताएं क्या बदला है? कुछ भी को नहीं बदला। बताऊं कि एक मदारी गला हाथ लग गया। मोदी ने बड़ी सुतरी डुगडुगी बजा दी, बुका दिए के बता रहा हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपया होंगे। हमने उसकी मान के 1,000 रुपये जमा करा दिए खाते में। आगे जमा कराने के थे नहीं, वहाँ भी कट गई। अच्छा चलिए, सरकार तो कांग्रेस की भी रही है यहाँ पर, हाँ जी, है ना? हाँ। क्या बदला था उस जमाने में जो आज नहीं बदला? बहुत कुछ बदला था जी। कैसे? उस टाइम पर क्या था, किसानों के बिजली के बिल माफ करे ना, और किसानों के ऊपर जितने भी ओम प्रकाश चौटाला ने मुकदमे कर रखे थे वो विड्रा करे। अच्छा। और जितने घायल और शहीद हुए थे सबको नौकरियां थी। अच्छा। ये ओम प्रकाश चौटाला से लगाव क्यों और इतना यकीन कैसे? दिग्विजय सिंह भी हैं, पार्टी के 2 फाड़ हो चुका है। किस पर यकीन है? INLD पर है या फिर JJP पर है? देखो यकीन तो दोनों पे हमने आज शुरू से ही यकीन चौधरीलाल के जुड़े हुए हम। चौधरीलाल ने रोहतक के अंदर रैली करी थी, किसानों का भला कराया है तो चौधरीलाल ने कराया है, और कोई ऐसा नेता नहीं जिन्होंने किसानों का भला कराया हो। ताऊ जी, आप बताओ, कई सरकारें देखी हैं आपने, किस पर यकीन लगता है? कौन मुद्दों पे बात करता है? मुद्दे पे कोई नहीं करता, जमींदार के लिए तो कोई नहीं करता, सिर्फ देवीलाल कराया था। उसके अलावा तो आज तक किसी ने किया नहीं है। इक्कस गांव पहुंची हूं मैं यहाँ पर जिंद के, और इक्कस गांव में जनसभा कर रहे हैं रणदीप सुरजेवाला, और उनके साथ मौजूद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि वोट मांग रहे हैं जनता से, प्यार मांग रही हैं जनता का रणदीप सुरजेवाला को देने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस में कोई 2 भाग नहीं है, कांग्रेस में ग्रुपबाजी नहीं है, कांग्रेस में एकता है, और ये मंच पर कुछ नजर आती है। 56 डॉक्टरों के पद स्वीकृत है, मंजूर है, परंतु 15 डॉक्टर काम करते हैं। अस्पताल ही बीमार है, हमारा इलाज क्या करेगा? जनसभा इक्कस गांव में खत्म हुई है। अब इट्टल कला की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये एक और इलाका है जहां पर रणदीप सुरजेवाला का काफिला बढ़ गया है। हम जिंद के इट्टल कला गांव में मौजूद हैं।
यहाँ पर आप देख रहे हैं जनसभा हो रही है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा और यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला मौजूद हैं। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उनका कहना है साफ तौर पर, और ये उन्होंने हिदायत दी है अपने नेताओं को कि गुटबाजी नहीं होगी, नेता करीब रहने चाहिए, एक मंच पर नजर आने चाहिए। 27% वोट है जाट का, तो आप समझ सकते हैं रणदीप सुरजेवाला भी जाट है और साथ ही दीपेंद्र हुड्डा भी जाट है। तो ऐसे में अगर ये जाट चेहरे, ये युवा चेहरे एक मंच पर नजर आते हैं तो मजबूर कर देंगे जनता को वोट देने के लिए। यही कोशिश कांग्रेस कर रही है अपनी रणनीति में। बहुत बहुत शुक्रिया और जोरदार तालियों के साथ दीपेंद्र को बुलाने जा रहा हूँ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे भाई दीपेंद्र सिंह, MP रोहतक। पूरा हरियाणा में कहीं निवेश नहीं, जो हरियाणा विकास का प्रतीक था, भाईचारे का प्रतीक था। आप बताइए, आप क्या करते हैं? मोदी सरकार हमेशा झूठ बोला मैडम, और झूठ ही बोलता, लंबे लंबे कैप्सूल फेंकता है पब्लिक को, और पब्लिक को पहले इसने मोह लिया, वोट मिल गई, अब पब्लिक बहुत समझदार हो गई है। आप ये बताओ, ओम प्रकाश चौटाला का परिवार बढ़ गया, एक दूसरे को वो लोग काट रहे हैं, एक दूसरे के वोट भी काट रहे हैं। हाँ? अबे का कोई असर नहीं है और ना अबे कुछ कर सकता। अच्छा, ये छोरे काम करने वाले हैं। दिग्विजय और दुष्यंत। हाँ, अच्छा, इनमें कोई खोट नहीं काट अच्छा, सकता। कृष्ण मिड्डा के बारे में क्या कहेंगे आप? कृष्ण मिड्डा के हैं, वो बुका के ले गया जातिवाद के बारे में। कुछ नहीं फायदा आया, सारे बुढ़िया के पीछे कटवा लिए मोदी ने, और केस छोड़ा मोदी ने, मार दो रहा है। महिला कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस की, डोर टू डोर जा रही है कैंपेन करने के लिए, वहाँ पे काम कर रही हैं और जान रही हैं कि क्या असल में बुनियादी मुद्दे हैं। क्या कहना चाहेंगी आप, जब जाती है तो किस तरह की मुश्किलें आ रही हैं लोगों को? बेरोजगारी और पानी की, बेरोजगारी, पानी मेन मुद्दे। ये देशव्यापी मुद्दा है या फिर यहीं के लिए? लोकल भी है और देशव्यापी भी। क्या बदलेगा अगर रणदीप सुरजेवाला जी आते? जैसे कैथल बदला है, तस्वीर बदल जाएगी। जिंद के इंटल गांव में ही हम घूम रहे हैं। इस बार एक जनसभा हुई थी, जनसभा के बाद एक और जनसभा है जिसमें महिलाएं दिख रही हैं हमें बड़ी तादाद में। का निशान दबावांगे और जिता कर लेवांगे, हाथ का निशान का बटन दबावांगे, सुरजेवाला रणदीप सुरजेवाला जितावांगे, 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 खूब जोर लगा वोट दबावांगे, सुरजेवाला रणदीप ने जितावांगे, जितावांगे, जितावांगे। शिक्षा है, स्कूल ठीक है, बच्चे पढ़ते हैं आपके? पढ़े हैं जी, हाँ? पढ़े हैं। बच्चे तो पढ़ेंगे तो बेटी किमें बनेंगे, पढ़े नहीं तो कड़े बनेंगे। खट्टर सरकार में काम हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ जी। दीपेंद्र हुड्डा जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि सांसद हैं, रोहतक से पार्लियामेंट मेंबर हैं। वो एक मंच पर रणबीर सुरजेवाला के साथ मौजूद हैं और एक मंच से ये आवाज़ निकल रही है कि वोट कांग्रेस को ही देना। काफ़ी लोग लिस्ट में थे। क्या ये रणनीति, ये स्ट्रैटेजी कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगी? मैं समझता हूं कि रणदीप जी कांग्रेस के एक बहुत सशक्त उम्मीदवार हैं, सबसे कामिल उम्मीदवार हैं और बड़ा सोच समझ के पार्टी ने उनको यहाँ से जिम्मेदारी दी है। वो रणदीप जी जींद के हैं, जींद के बेटे हैं और उन्होंने एक अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा विकास की राजनीति करी है और आज जींद में ऐसे उम्मीदवार की आवश्यकता है जो जींद के छत्तीस बिरादरी को साथ लेके विकास की तरफ जींद को लेके जाया जा सके। इसके लिए रणदीप जी से बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं हो सकता था। लेकिन आप पे इल्ज़ाम लग रहा है बार बार बीजेपी की तरफ से या जो चौटाला परिवार है उनकी तरफ से कि बाहरी कैंडिडेट और दूसरा एकजुटता नहीं है, अंदरून खाना वॉर चल रही है। अगर रणदीप सुरजेवाला ही बाहर के कैंडिडेट हैं तो हम क्या जो है किसको यहाँ का माने? रणदीप सुरजेवाला के तो नाम में भी जींद है, सुरजाखेड़ा गांव, सुरजाखेड़ा गांव कहाँ है? जींद जिले में। वो जींद जिले के हैं। जींद वालों को अपना पराया पहचानने की आवश्यकता है आज के दिन। ये खट्टर साहब रोहतक के निवासी हैं, उन्होंने रोहतक से जाके करनाल में चुनाव लड़ा, वो करनाल के अपने थे। चौटाला साहब ने तेजाखेड़ा सिरसा से आके चौटाला गांव से, राजस्थान बॉर्डर से आके यहाँ पे चुनाव लड़ा नरवाना, वो जींद के अपने थे। और रणदीप सिंह सुरजेवाला जो सुरजाखेड़ा से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वो बाहरी हैं। मैं समझता हूँ ये कोई मुद्दा नहीं है।
तो मैं जाजवान में हूँ जिंद के, और यहाँ पर संकीर्ण गलियाँ आप देखिए, यहाँ पर इन्हीं संकीर्ण गलियों से होते हुए ये प्रत्याशी गुजर रहे हैं जनसभा करने के लिए, जनसमर्थन जुटाने के लिए। तो ये है जिंद, जो दिखाता है कि विकास कितना हुआ है, कितनी सरकारें आई और गई, लेकिन विकास वहीं पर है। तो कम से कम एक सच्चाई यहाँ पर दिखती है। और आइए चलते हैं अब इस काफिले के साथ कि रणदीप सुरजेवाला, क्योंकि अब जा रहे हैं इन गलियों में, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। उनके साथ मौजूद हैं दीपेंद्र हुड्डा। मेरे साथ जगदीप हैं, यहाँ पर ये न्यूज़ कवर कर रहे हैं और इनकी हर न्यूज़ यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। इनको हर बात की जानकारी है, यहाँ की राजनीति की जानकारी है, यहाँ की ज़मीनी हकीकत की जानकारी है। तो अब हम जगदीप से ये समझेंगे कि जगदीप की नज़रों से ये चुनाव महत्वपूर्ण कैसे है और क्यों ये अस्मिता का चुनाव बन चुका है, क्यों ये साख का सवाल बन चुका है। जगदीप ज़रा बताएं, आप सब नेताओं से मिले हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या राय है? सारे भाई ने मेरी राम राम भाई। चुनाव किस पर हो रहा है, कि क्या मुद्दे क्या हैं? क्या जाट फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है? क्या बनिया फैक्टर हो चुका है? यहाँ पर बसपा जो है आ चुकी है ओम प्रकाश चौटाला के साथ, यानी कि INLD के साथ। क्या मजबूती दिखाई देती है? देखो, हम कहते हैं कि जातिवाद चुनाव है, मुझे लगता नहीं कहीं जातिवाद है। इनेलो का क्या भविष्य होगा, ये हम उनके इस वक्त, क्योंकि पार्टी दफ्तर के बाहर ही हैं और आप देख ही रहे हैं कार्यकर्ताओं का ये जमावड़ा सुबह से लगा हुआ है और ये रात तक चलता रहता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक त्यौहार है यहाँ पर और खूब प्रचार किया जा रहा है। इनेलो के लिए क्या उम्मीद है सर? जो चुनाव बाई इलेक्शन चुनाव है, मैं तो ये कहा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने ਜਦੋਂ भी बाई इलेक्शन लड़िया, चाहे ऐलनाबाद ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰੋੜੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਜੀਂਦ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੈ, ਅੱਜ ਚੁਣਾव पूरे जोरां ਤੇ है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ਵੱਲੋਂ जो चुनाव है हर रोज़ की तरह गति की तरह बढ़ता जा रहा है। अज चुनाव शिखरां ते है, क्योंकि 26-27 तरीक है जी वो लास्ट तरीक है, उतों तक चुनाव की प्रतिक्रिया खत्म। ये क्यों दिग्विजय सिंह बार बार बोल रहे हैं दुष्यंत की गुंडागर्दी है, हम तो नरम दल हैं, वो गरम दल हैं, ऐसे क्यों बयान दे रहे हैं? वो तो जनता को पता है नरम दल कौन है तो गुंडा दल कौन है। वो तो 26 जिस तरह जींद रैली हुई सी उस दिन, उस रैली च पता लग गया सी कौन गुंडे तो कौन सही है। वो तो उस रैली ने साबित करता सी, इसे करके अज बाहर फिरते ने। अगर नरम दल होंदा तो अज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी नूं वोट मंगण की लोड़ नहीं पैंदी सी। अज साडा विधायक पहला 2 बारी विधायक रहे मिड्डा जी, वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वालों सी। तो अज जेकर परिवार में डिस्पूट होया, चाहे मिड्डा जी पार्टी नूं छड्ड के चले गए, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी फिर भी अपने दम ते खड़ी है और दम ते जीतूगी। क्या मिड्डा का जाना नुकसान होता है आपको, मतलब नुकसान हुआ है या फिर आप नहीं मानते इस बात? तो देखो, मिड्डा तो हमारा विधायक था, मेरे साथ विधायक रहा है, मेरा तो बहुत नुकसान हुआ मिड्डा के जाने से। अगर आज मिड्डा होता तो आज ये बात नहीं होती, बेटा चला जाता। वो तो हरिचंद मिड्डा नहीं, कृष्ण मिड्डा। कृष्ण मिड्डा की बात हम तो उसकी बात करेंगे जो हमारा साथी था। ये तो कबूतर है, बादाम हमारे खा गया और जाके छतरी किसी पे और के बैठता है। ये अंदाज है। वो तो शरणार्थी बढ़ गया, तो शरणार्थी को वोट मिलेंगे क्या उधर? शरणार्थी को वोट कौन देगी? जनता, जनता ने फैसला कर लिया है। कृष्ण मिड्डा के लिए एक ही लाइन है कि अगर बीजेपी में नहीं जाते वो, तो शायद इनेलो में अगर रहते तो उनको सिंपैथी वोट मिलता, लेकिन अब उसकी भी कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। ये इनेलो के तमाम कार्यकर्ता और नेता हैं जिनसे हम बात कर रहे थे। आपको कितना यकीन है आपकी पार्टी यहाँ पर जीत दर्ज करेगी? तो 100% श्योर है कि हम यहाँ से जीत कर जाएंगे और एक नया इतिहास रचेंगे, जिसके अंदर एक पार्टी जिसका निर्माण केवल मात्र 1 महीने 10 दिन पहले हुआ, वो एक ऐसा हिस्टोरिकल मुकाम हासिल करेगी जो हरियाणा की राजनीति में भविष्य भी लिखेगी। इनेलो आप पर क्यों इल्जाम लगा रही है कि आप लोग महत्वाकांक्षी हैं और इसलिए आपने पार्टी को छोड़ा या दगा दिया? आप इनेलो वालों से ये तो पूछो कि पिछले 3 महीनों में उनने सरकार के विरुद्ध क्या बोला है, उनने क्या सरकार के विरुद्ध मुहिम चलाई। आज इनेलो हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, तीनों के मन में एक ही चीज़ है कि जननायक जनता पार्टी को कैसे रोका जाए, दिग्विजय सिंह को कैसे हराया जाए। मगर जनता दिग्विजय सिंह के साथ है, जनमत दिग्विजय के साथ है और दिग्विजय जींद का अगला विधायक बनेगा। अच्छा, आप लोगों को लेकर भ्रम क्यों है कि आप लोग बाद में मिल लेंगे, क्योंकि एक ही फैमिली है, एक ही परिवार है? देखिए, हमने पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि हमारे राजनीतिक रास्ते अलग हो चुके हैं।
और मिलने का परिवार कोई खून का रिश्ता तो नहीं तोड़ सकता, मगर जहाँ राजनीतिक विचारधारा है वो बिल्कुल अलग है। आज चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन के बाद से जो माहौल बना है, मैं ये मानता हूँ कि उसके अंदर विचारधाराएं अलग हुई है, और विचारधाराएं जब अलग होती है तो मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये कप और प्लेट का जो आपका एक वो है साइन है, क्या उसमें वोट आएंगे खूब? मैं तो हरियाणा की जनता से, जींद की जनता से बोलूँगा कि ऑन 28 डोंट बी लेट, चूज ओनली कप प्लेट। बेस्ट ऑफ लक। देखिए, हरियाणा के कुछ देसी पत्रकार हैं, मैं उनसे भी आपको रूबरू करवा रही हूँ और मिलवा रही हूँ। उनमें से एक और पत्रकार है हमारे साथ जो कि देसी पत्रकार अपने आप को कहते हैं। ये पगड़ी और ये देख ही रहे हैं आप कि किस तरीके से इन्होंने अपने आप को पहना हुआ है, ये तमाम कपड़े। ये बताइए कि ये देसी पत्रकारिता में क्या नज़र आ रहा है इस चुनाव में? मैडम सीधी बात है, पहले तो तारे सारे दर्शकों ने राम राम। देसी पत्रकार कर्मों की, और एक बात और है, जो जींद का सिस्टम है नहीं, जींद ठेठ हरियाणवी का गढ़ है। और जब जींद की बात करें तो आड़त देसी पत्रकारिता नहीं करें तो जींद की फिर के पहचान है। और पूरा हरियाणा की राजनीति की राजधानी है, पूरा गढ़ है हरियाणा। और जितने भी राजनेता, जितने भी बड़े बड़े दिग्गज हुए हैं, सारे के सारे हरियाणा के दिग्गज आड़त जींद में पड़े हैं इस टाइम। और जींद का जो मतलब वो तो मौसम में हालांकि सर्दी है, लेकिन सियासी पारा चरम पे है। और नू कैस कहा हरियाणवी भाषा में जो तातिलू है नहीं, काना पर लाग जाएगा, कितनी कोशिश गर्मी हो रही है। देखिए अब लोगों को मजा आएगा ये आपकी कुछ लाइनें और बातें सुनकर। अब ये बताएं, फाइट किस में है, क्या किस में फाइट देखना है? हालांकि आप जेजेपी के दफ्तर के बाहर हैं, लेकिन फिर भी सच बोलिएगा। मैडम, एक अपना हरियाणवी में कहावत है, बोला तेल देखो तेल की धार देखो। ये तो सिस्टम चल रहा हूँ। और बाकी बहुत से नेता ऐसे हैं जो कुलड़ी में गुड़ फोड़ने लग रहे, ये भी कुछ भी क्लियर कट नहीं है। आप जरा हमारे जैसे पत्रकारों के लिए बता दीजिए, हम आते हैं इतनी दूर से, दिल्ली से आए हैं यहाँ पे पत्रकारिता करने, उनके लिए भी कुछ जरा 2-3 लाइनें बोलना चाहेंगे आप? अपने पत्रकार का तरीका है भाई, बोला मौज लो रोज लो, ना मिला तो खोज लो, हर नहीं क्यों बेमतलब का बोझ लो। पत्रकारिता करो नॉलेज के साथ। अपनी सीधी बात है, बात हरियाणवी अंदाज हो लेकिन बात गहरी हो, इन्होंने बिना सिर पैर की बात नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इन्होंने हमें भी दो दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त जिनमें मैं जहां मौजूद हूं, ये है संत निरंकारी सत्संग भवन, और यहाँ पर आए हुए हैं कृष्ण मिड्डा, जो कि बीजेपी से प्रत्याशी हैं। हरिचंद मिड्डा के बेटे हैं वो, जो कि इनेलो में पहले थे, एमएलए थे, लेकिन इनेलो छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। और देखिए वो आ गए हैं, और चलिए हम उनसे ज़रा बातचीत करेंगे। कृष्ण मिड्डा जी, क्या चल रही है, हवा कैसी है? बहुत अच्छी है, और मालिक ने चाहा तो जीत हमारी ही होगी। आप इनेलो से क्यों आए बीजेपी में? देखिए, इनेलो में मेरे पिताजी थे, उन्होंने 2 योजनाएं लगातार इनेलो की सीट निकालकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के झोली में डालने का काम किया। फिर मुझे अपना जीवन शुरू करना था, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी से जाना बेहतर समझा। आपको लगता है कुछ लोग नाराज हैं आपसे? देखिए, नाराज है तो वो मान भी गए, और जो एक आधा कोई व्यक्ति और रह गया उसको मना भी लिया जाएगा। गैर जाट का कार्ड खेला, कैसा लगेगा? नहीं, देखिए, ये जाति पाति का कार्ड तो अन्य पार्टियां खेलती हैं, भारतीय जनता पार्टी को जाति पाति का वो नहीं किया। और फिर मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, और जाति पाति का तो कोई डॉक्टर के साथ कोई ऐसा लिंक होता ही नहीं, वो तो एक इंसानियत का धर्म निभाता है। और चलिए, एक और सवाल मेरा, सरकार आपकी है, 4 साल के काम भी हैं, आपको लगता है कि जनता आपके साथ है? देखिए, आज डी ग्रुप का रिजल्ट आया है, और मैं अभी अमरेडी गाँव में था, तो अमरेडी गांव में करीबन 10 बच्चों की नौकरी लगी, 12 बच्चों ने नौकरी लगी। वो बहुत प्रसन्न है, और पारदर्शिता का जो माननीय मनोहर लाल जी ने एक वो रखा था सिस्टम, वो आपके सामने है। बड़ौदी गांव में भी मैसेज आया कि 7-8 बच्चे लगे, और एक बच्चे ने तो किसी अन्य पार्टी था, नाम लेना तो कोई वो नहीं, उसकी खुद की नौकरी लगी, उसने झंडा उतार कर भारतीय जनता पार्टी। ये बेरोजगारी पे जवाब है, क्योंकि बेरोजगारी देशव्यापी हो चुकी है, वो मुद्दा बड़ा हो चुका है, इसलिए कृष्ण मिड्डा जी को यहाँ पर ये कहना पड़ा। रणदीप सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह मैदान में है, किसको टक्कर में आप देखते हैं? देखिए, एक मेरे बड़े भाई हैं, एक छोटे भाई हैं, तो नेचुरल सी बात है वो दोनों आपस में रहेंगे, बीच में से जो मध्यम में भाई है उसमें निकलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बेस्ट ऑफ लक। सुबह से शाम हो चुकी है, प्रचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये खुमार लगातार चढ़ता जा रहा है, क्योंकि 28 जनवरी को मतदान है और 31 को नतीजे आने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं ये धुआंधार प्रचार, क्योंकि कांग्रेस ने झोंक दी है अपनी पूरी ताकत, और सारे आ चुके हैं यहाँ पर नेता।
तो कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति है और ये चुनाव बड़ा ही खास हो चुका है। और ये चुनाव अब जो हमें दिखाई देता है, क्योंकि हम पूरे हरियाणा में, पूरे जिंद में घूमे हैं, तो ये चुनाव अस्मिता का सवाल हो चुका है। ये चुनाव अब ऐसा हो चुका है कि अगर इसमें कांग्रेस जीतती है तो क्या कांग्रेस के लिए आगे आने वाले चुनाव बहुत अहमियत रखेंगे? क्या कोई तस्वीर बदलेंगे? क्या जिंद इतिहास बदलेगा? क्या मौका देगा रिवाइव होने के लिए कांग्रेस पार्टी को? मैं हुमरा आलम, सहारा समय के लिए जिंद से।